Hello students, once again you all are welcome to the class of Tapasya classes. Again I am back with the topic isometric projection. Isometric projection of sphere of diameter 70 mm. This is a question. हालांकि अकेला स्फीयर का क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेगा. इट विल बी कम अलोंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. तो स्फीयर जो है आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा किसी ना किसी सॉलिड के ऊपर, या स्फीयर के ऊपर कोई सॉलिड आपको हो सकता है ड्रॉ करने को आ जाए. तो आपको लेकिन स्फीयर के बारे में पता होना चाहिए कि स्फीयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे या ड्रॉ करेंगे. तो इसके लिए डिफरेंस जो आपको समझना है कि सर्कल इज़ ए प्लेन फिगर और स्फीयर इज़ ए सॉलिड फिगर. तो सर्कल को जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, उसमें देखते हैं या बनाते हैं, तो वो हमें एलिप्स की फॉर्म में नज़र आता है. ये आपको क्लियर है. 11th में भी और 12th में भी आपने प्रैक्टिस की है अभी इसकी. स्फीयर जो है वो सॉलिड फिगर है, उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमेशा आपको सर्कल ही नज़र आएगा. चाहे आप किसी भी एंगल से कहीं से भी देखेंगे, वो आपको सर्कुलर शेप में ही नज़र आएगा, वो एलिप्स में नहीं नज़र आएगा. तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो हमें यही समझना है इसके अंदर. तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर के अंदर जो हमें ख़ास बातों का ध्यान रखना है वो वही है कि जैसे इस केस में डायमीटर 70 दिया हुआ है, तो हमें इसकी हेल्पिंग फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्ट एक रोम्बस बनाएंगे जिसकी साइड 70 mm की होगी, और वहाँ से हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे. तो आगे हम क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आगे कंस्ट्रक्शन देखते हैं किस तरह से करेंगे. अब आप जैसा कि क्वेश्चन देख ही चुके हैं, हमें 70 mm का जो है डायमीटर है 70 mm का, उसका स्फीयर ड्रॉ करना है. तो उसके लिए अगेन हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे. रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ की, और ड्रॉ करने के बाद अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपके लिए ताकि विजिबल हो वीडियो के अंदर, मैं डार्क बना रहा हूँ. आपको डार्क नहीं बनानी है और आपको उसको लाइट ही रखना है. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और उसको ध्यान में रख के आप लोग काम करेंगे. तो ये मैंने एक लाइन बनाई है, रेफरेंस लाइन. उस पर मैं कोई पॉइंट ले लूँगा, और इस पॉइंट को लेने के बाद अगेन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, स्फीयर का है, तो वो पैरेलल टू वीपी या एचपी कुछ नहीं होगा, वो सभी के पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है. तो यहाँ पर हमारा 30-30 वाला कंसेप्ट ही चलेगा. हम 30-30 वाले दो एंगल्स बनाएंगे. जो पॉइंट हमने लिया उस पॉइंट से और रेफरेंस लाइन की हेल्प से हम 30-30 डिग्री पर इंक्लाइंड दो लाइंस बनाएंगे, और फिर उनको बनाने के बाद हम उसका रोम्बस कंप्लीट करेंगे. अभी इसको मैं कट लगाऊंगा बाद में, पहले मैं इसको एंगल्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. ये मैंने एंगल्स बना लिए हैं 30-30 डिग्री के, और अब मैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाऊंगा. अब क्योंकि सर्कल है, सर्कल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम जब बनाएंगे तो इसके अंदर हम ध्यान रखेंगे. देखिए मैंने आइसोमेट्रिक स्केल लिया है, इसमें मुझे डायमीटर 70 लेना है, तो रेडियस 35 हो जाएगा. तो रेडियस मैंने 35, बल्कि डायमीटर ही लेना है, सॉरी, मेरे को रोम्बस की लेंथ तो डायमीटर के बराबर ही लेनी है. तो मैंने 70 ओपन किया. 70 ओपन करने के बाद मैं इसको कट लगा लूँगा. ये मैंने यहाँ पे कट लगा लिया दोनों तरफ, और कट लगाने के बाद मैं यहाँ से इसको भी रोम्बस कंप्लीट करना है. तो मैं इसका रोम्बस कंप्लीट करूँगा. ये मैंने रोम्बस कंप्लीट कर लिया है, और रोम्बस कंप्लीट होने के बाद में मुझे इसका सेंट्रल लाइन भी ढूंढनी है. पहले मैं रोम्बस कंप्लीट कर लेता हूँ इसका. ये मैंने इसको मिला दिया है. मिलाने के बाद में ये मेरा रोम्बस कंप्लीट हो गया है. तो ये सब आपको आता है रोम्बस कंप्लीट करना. उसके बाद मुझे सेंट्रल लाइन लेनी है. सेंट्रल लाइन लेने के लिए मुझे पता है कि
35 इज़ द हाफ ऑफ 70, तो मैं 35 इसको ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद मैं यहाँ से कट लगा दूँगा। ये कट लग गया है 35 पे दोनों तरफ, और मैं विद द हेल्प ऑफ रोलिंग रूलर ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दूँगा। यहाँ से ये मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, और पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बाद दोनों तरफ से पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। तो ये हमारी सेंट्रल लाइन बन गई है। देखिए सेंट्रल लाइन हमारी बन के तैयार हो गई है। अब सेंट्रल लाइन से मैं पैरेलल टू जो हमारी रेफरेंस लाइन थी, जो इंटरसेक्टिंग ऑफ सेंटर पॉइंट जो आया है, वहाँ से उस लाइन के पैरेलल मैं एक रेफरेंस लाइन ले लूँगा, ताकि मैं वहाँ से 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर पाऊँ। और इस पॉइंट से मैं 90 डिग्री का एंगल आपके सामने कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल मैंने कंस्ट्रक्ट किया। इस पॉइंट पे आके आपको जो समझना है, बस यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ से मैं सेंटर ऑफ द स्फीयर लूँगा, जो कि 35 आइसोमेट्रिक स्केल होगा। ये ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ द स्फीयर मैंने लिया, जिसको मैंने आइसोमेट्रिक स्केल से ओपन कर रखा था 35। यहाँ से मैं इसका रेडियस दिखा दूँगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरा जो सेंटर ऑफ द लाइन है वो आइसोमेट्रिक स्केल का 35 लेना है। लेकिन जब मैं सर्कल यानी कि स्फीयर कंस्ट्रक्ट करूँगा, तो उसके अंदर मुझे ट्रू स्केल से 35 जो रेडियस लेना है वो ट्रू स्केल से लेना है, ये ध्यान रखना है। बस सर्कल ड्रॉ करते हुए मैं जो रेडियस लूँगा और जो एक्चुअल रेडियस मैं जो सेंटर मार्क करूँगा, उन दोनों में डिफरेंस है। जब मैं सेंटर मार्क करूँगा तो मैं आइसोमेट्रिक स्केल का यूज़ करूँगा, और जब मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा तो मैं ट्रू स्केल का इस्तेमाल करूँगा। यही बात का ख़ास ख्याल रखना है मुझे स्फीयर बनाते हुए। बस पेंसिल को शार्प रखेंगे आप, और ये मेरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर कंप्लीट हो गया है। ये मेरी डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग यहीं पे रहेगी, यहाँ से ही देख रहा हूँ मैं। हमेशा डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग का ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग हमारी सेम रहती है, उसमें फ़र्क नहीं आता है। हम कोशिश करते हैं हम इधर ही रखें हमेशा सेंटर ऑफ व्यूइंग, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग। अब इसके अंदर हमें डायमेंशनिंग करनी है डायमीटर की या रेडियस की। तो ये जो हमने रोम्बस बनाया था, इन्हीं की लाइंस को आगे खिसकाते हुए हम इसका स्फीयर का डायमीटर मेंशन कर सकते हैं। डायमीटर जो हमारा होगा, इसी को हम अगर आगे बढ़ा रखा है, जैसे इसको मैंने, तो यहाँ से इसको भी आगे बढ़ा दूँ थोड़ा सा। तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा तो ये मेरा डायमेंशनिंग में जो हमारी मेन फिगर है वो नहीं कटनी चाहिए। हम इधर भी कर सकते थे इसकी डायमेंशनिंग, इस तरफ से भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से मेरी मेन फिगर इंटरसेक्ट नहीं होगी डायमेंशनिंग लाइन से। ये मैं इसको यहीं पे आगे बढ़ा दूँ, और इस तरह से मैंने यहाँ पे डायमेंशनिंग कर दी। और डायमेंशनिंग में मेरे को सिर्फ डायमीटर ऑफ स्फीयर दिखाना है। ये डायमीटर ऑफ स्फीयर दिखा दिया मैंने। तो डायमीटर का सिंबल लिखेंगे 70, बस ये लिख देंगे हम इसके अंदर। और हम चाहें तो हमें ट्रू रेडियस भी इसका या ट्रू डायमीटर भी इसका दिखाना पड़ेगा।
तो ट्रू डायामीटर हम इसके टेंजेंशियल कोई लाइन ड्रॉ करके और वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। यहाँ से टेंजेंशियल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंशियल, क्योंकि ट्रू और आइसोमेट्रिक दोनों ही दिखाने हैं। तो दिस इज़ आइसोमेट्रिक डायामीटर एंड दिस इज़ ट्रू डायामीटर। ये आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। रेडियस या रेडियस दे रखा हो तो रेडियस और डायामीटर दे रखा हो तो डायामीटर। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। स्फीयर का कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है। ये यहाँ पे लिख देंगे ट्रू डायामीटर, ट्रू डायामीटर। तो ये मेरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर बनकर तैयार है और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में ही पूछा जाता है, अकेला स्फीयर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अकेला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हेमिस्फीयर का पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हेमिस्फीयर की डालूँगा। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में आप उसको हेमिस्फीयर को बनाएंगे, फिर मैं इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में लेके आऊँगा कैसे हम इसको बनाएंगे। तो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग लाइक करें तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग जो स्फीयर ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस आप 40 mm लेंगे। 40 mm का रेडियस लेके आप उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। थैंक यू।